हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम एसकेजीडी ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम सभी लोग क्लास 9 के स्टूडेंट सोशल साइंस में हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे। लेसन 1 कंप्लीट हो गया था। आज लेसन 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब सबसे पहले यहाँ पर लोग देखते हैं कि समाजवाद क्या है। ठीक है, तो समाजवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, स्थापत्य होता है। यानी जो भी चीजें उत्पन्न की जाती हैं वो सरकार का नियंत्रण होता है, और जब सरकार उस पर नियंत्रण रखती है तो वो समाज के सभी वर्ग उससे लाभान्वित होते हैं। तो ये समाजवाद कहलाता है। ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं रूसी क्रांति की। तो हम लोग जानते हैं कि रूस की जो क्रांति है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1917 ईस्वी में हुई थी। और इस क्रांति के समय रूस का जो राजा था वो था जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। और इस क्रांति का जो जनक था वो था लेनिन। लेनिन एक दार्शनिक था, विचारक था, जिसने रूस की क्रांति को सफल बनाया। इस तरीके से 1917 में रूस की क्रांति आरंभ हुई। उस समय रूस का शासक जो था वो जार निकोलस द्वितीय था, और लेनिन जो था उसने रूसी जनता में जारशाही शासन के विरुद्ध, उसके अत्याचारों, उसके शोषण के विरुद्ध जो है जनता को जगाने का प्रयास किया और इस क्रांति को सफल बनाया। अब हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं लॉ का, और क्वेश्चन है कि रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। ये 1905 जो है वो रूस में खुली रविवार की यहाँ पे घटना हुई थी। रूस की जो क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, जो बिगुल बजाता हूँ, वहीं से स्टार्ट हुआ था 1905 में, जब मजदूर किसान अपनी मांगों को लेकर के राजा जार निकोलस द्वितीय के समक्ष प्रस्तुत हुए। लेकिन वहां पे राजा ने उनकी बातों पर कोई ध्यान न दिया, उनकी मांगों को मानने से मना कर दिया और सेना को गोलियां चलाने का हुक्म दिया। इस तरीके से ये घटना रूस में हुई थी। इसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये घटना जो है रविवार के दिन हुई थी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब हम क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1905 से पहले, यानी जो खुली रविवार की घटना हुई थी उससे पहले जो हालात थे रूस के, वो कैसे थे। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहले तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा, ये 3 बिंदुओं पर हम फोकस करना है। अब यहां बात करते हैं रूस की सामाजिक दशा। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रांस में जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। उसी तरह से रूस में भी जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, प्रथम वर्ग, द्वितीय को मध्यम कहते थे, और तृतीय वर्ग एक तीसरा था। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ग था उसमें सामंत और कुलीन वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग में लेखक, विचारक, डॉक्टर, वकील, व्यापारी लोग सम्मिलित थे। और जो तीसरा वर्ग था वो किसानों और श्रमिकों का वर्ग था। और जिस तरह से फ्रांस की क्रांति में तृतीय स्टेट्स ने ही इस क्रांति को सफल बनाया, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो तीसरा वर्ग था श्रमिकों का और मजदूरों का, उसने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, क्योंकि इनकी जो स्थिति थी वहां पर उस समय समाज में सबसे बुरी थी, सबसे दयनीय हालात थे। क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय था एक निरंकुश, अत्याचारी और तानाशाह शासक था। ठीक ना। वो किसी की भी बातों को नहीं मानता था। एक तो वो अपने आप को दैवी अधिकारों से परिपूर्ण मानता था। वो उसका मानना था कि
हमारे जो वचन है, हमने जो कहा है, वो देवता के या भगवान की जो है संज्ञा अपने आप को देता था। तो ये जो है अपने आप को घमंड अपने आप में इसके अंदर आ गया था, ये इसलिए लोगों को जो है अत्याचार करता था। तो राजा ने वहां पर किसानों को कर वसूल करने के लिए सामंतों को नियुक्त किया। सामंत एक बहुत बड़े विशाल भूभाग का जो है स्वामी होता था, और वो तृतीय वर्ग से तीसरे वर्ग से वहां पर वो काम करवाते थे, खेती करवाते थे, और फिर जो है जितना भी अनाज उत्पन्न होता था वहां वो उनमें वो भी ले लेते थे टैक्स के रूप में, और वो राजा को देते थे। तो इस तरीके से सामंतवादी प्रथा का प्रचलन यहाँ पे बहुत जोर शोर से शुरू हुआ समाज में। तो जो तीसरा वर्ग था उसकी दशा बहुत सोचनीय थी। जनसाधारण वर्ग इसको कहते थे। ये छोटे से भूमि के स्वामी होते थे, जो तीसरा वर्ग था, और इन लोगों का जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी स्थिति थी। वहां पर जीवन के साथ ये लोग संघर्ष करते चले आ रहे। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आर्थिक, जब कृषि कार्यों में जब बहुत ज्यादा जीवन यापन में कठिनाई महसूस लोग करने लगे, तो उन लोगों ने उद्योगों की तरफ रुख किया। किसान जो थे वो मजदूर हो गए, लेबर हो गए, क्योंकि जो रूस में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो सबसे बाद में हुई। तो कहीं न कहीं जो है देरी से प्रारंभ होने के कारण लोगों का जीवन स्तर इतना ज्यादा उठ नहीं पाया। तो वहां पर जो किसान थे उन लोगों ने जो है उद्योगों में काम करना शुरू कर दिया। किसान जो है लेबर बन गए, लेबर श्रमिक के रूप में वो जो है कार्य करते थे। और यहाँ पर भी वही शोषण की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि जो उद्योगों के मालिक होते थे, फैक्ट्रियों के मालिक होते थे, वो यहाँ पर जो श्रमिक थे उनका शोषण करते थे, उनको वेतन कम देते थे, काम अधिक लेते थे, है ना। कई तो बेगार भी करवाते थे। बेगार होता था तो बिना मजदूरी दिए हुए जब काम करवाया जाता था इसको बेगार कहते थे। तो इस तरीके से जो है आर्थिक शोषण भी जनता का भरपूर हुआ रूस में उस समय 1905 की घटना से पहले। और यदि राजनीतिक हालात की बात करें तो राजनीतिक स्थिति जो थी, हमने बताया कि जार निकोलस द्वितीय जो था वो निरंकुश अत्याचारी शासक था, है ना। वो किसी की भी बात को नहीं सुनता था, लोग उसका समर्थन करते थे, ठीक ना। उनकी स्थिति ठीक थी, और जो उस राजा के विरुद्ध बोलता था उसे जो है वो कैद करके साइबेरिया कैंपों में भेज देता था। साइबेरिया जो क्षेत्र है वो काफी ठंड है, तो वहां पर समझिए सजा के रूप में वहां पर लोगों को भेजा जाता था, जो भी राजा के विरुद्ध आवाज उठाता था। तो वहां पर साइबेरिया में ठंड से जो है व्यक्तियों की मृत्यु हो जाया करती थी। तो इस तरीके से उसने इस तरीके की व्यवस्था की थी। और रूस में भाषण, अभिव्यक्ति और लेखन की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध था। भाषण यानी कोई व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता था, भाषण नहीं दे सकता था, है ना। लेखन की आजादी नहीं थी, आप लिखने की स्वतंत्रता नहीं थी, उस पर कठोर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो इस तरीके से राजा की जो निरंकुशता थी उसके कारण लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष था। और इसी बीच जो है रूस और जापान के बीच युद्ध भी आरंभ हो गया। तो इस युद्ध के कारण भी रूसी जनता में असंतोष को और ज्यादा बढ़ा दिया था। और इस तरीके से जो रूस की जनता थी वो जार निकोलस द्वितीय को रूस से उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो गई। इस तरीके से ये पूरी जो है रूसी क्रांति, ये 1905 से पहले जो रूस का जो समाज था, जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजनीतिक दशा थी, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय।